राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक 26 साल का युवा नेता, उसकी खूब चर्चा हो रही है। ये युवा नेता जो है वो पाकिस्तान की सीमा से सटे बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा से वर्तमान में निर्दलीय विधायक है। बाड़मेर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उसने नामांकन दाखिल किया है और इस नौजवान का नाम है रविंद्र सिंह भाटी, जिसे सुनने और देखने के लिए उसके रोड शो और सभाओं में हजारों की तादाद में लोग उमड़ रहे हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनावी ताल ठोक कर रविंद्र सिंह भाटी ने नरेंद्र मोदी के मंत्री कैलाश चौधरी को सीधे तौर पर चुनौती दी है। नामांकन के दौरान भाटी को सुनने और देखने के लिए लोगों का जो जन सैलाब सड़कों पर उतर आया और जब भाटी ने नामांकन रैली के दौरान उमड़ी भीड़ की जो तस्वीरें हैं वो अखबारों के अंदर छपी, समाचार चैनलों के अंदर जो वीडियो चले, सोशल मीडिया पर जो वीडियो चले, इस लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित उम्मीदवारों में से ये युवा नेता उम्मीदवारों से एक बन गया। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस 26 साल के युवा नेता में ऐसी क्या खास बात है जो इसे जनता का इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिसकी सभाओं के अंदर इतने लोग उमड़ रहे हैं। बाड़मेर के छोटे से गांव दुधोड़ा का रहने वाला रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता शिक्षक हैं। भाटी के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो गांव के ही पास सरकारी स्कूल में कर ली और उसके बाद में बाड़मेर शहर से एक स्कूल में इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और पूरी की और उसके बाद में उच्च शिक्षा के लिए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी वो पहुंचे। उच्च शिक्षा के लिए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पहुंचे और यहीं पर इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति के अंदर कदम रखा। भाटी ने ग्रेजुएशन के बाद में वकालत की पढ़ाई पूरी की और साल 2019 में रविंद्र सिंह भाटी ने छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से टिकट की दावेदारी पेश की, लेकिन एबीवीपी ने भाटी को टिकट न देकर किसी और को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे नाराज भाटी ने निर्दलीय टाल ठोक दी और यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले वो पहले छात्र नेता बन गए। इसके बाद में भाटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को। कोरोना काल के दौरान चाहे छात्र की फीस माफी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। छात्र हितों के लिए वो कई बार जेल भी गए, यहाँ तक कि छात्रों की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया। अपनी इसी जुझारू छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी छात्रों और युवा वर्ग के चहेते बन गए। तब और ज़्यादा चर्चा में आ गए जब उन्होंने 2022 में अपने दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष का चुनाव जितवा दिया और इसके बाद भाटी राजस्थान की राजनीति में उतरे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने भाटी को टिकट न देकर संघ की पृष्ठभूमि की तरफ और उस समय के बाड़मेर के जो जिलाध्यक्ष थे स्वरूप सिंह खारा
उनको शिव से उम्मीदवार बनाया। इससे नाराज भाटी ने बीजेपी से बगावत कर दी और शिव विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव जो थी उसमें भाटी के सामने शिव सीट पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमीन खान थे। अमीन खान ने कांग्रेस के सिंबल पर 9 बार यहाँ पर चुनाव लड़ा था और 84 साल की उम्र में वो 10वीं बार ताल ठोक रहे थे। अब लोकसभा में भाटी की उम्मीदवारी से बाड़मेर सीट पर किसी को सीधा नुकसान अगर पहुंचता दिख रहा है तो बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी हैं, क्योंकि भाटी एबीवीपी सदस्य हैं और खुद को वैचारिक रूप से वो बीजेपी के करीब पाते हैं, इसलिए उनके जो समर्थक हैं तो वो बीजेपी के कार्यकर्ता और वोटर ही रहे हैं। ऐसे में भाटी इस सीट पर भाजपा का ही वोट काटते दिख रहे हैं और ऐसा नहीं है कि भाटी का जलवा सिर्फ पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित है। बाड़मेर, जैसलमेर और बलोत्रा के प्रवासी से मिलने के लिए, वोट मांगने के लिए वो गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और हैदराबाद के अलग अलग इलाकों के अंदर वो पहुंचे हैं, जहां पर उनका काफ़ी जोरदार स्वागत किया गया, काफ़ी जन सैलाब उमड़ा, उन्हें जन समर्थन काफ़ी ज़बरदस्त हासिल हुआ। अलग अलग राज्यों में रविंद्र सिंह भाटी की सभाओं में उमड़े प्रवासियों को देखकर राजनीति के जो बड़े बड़े सूरमा हैं वो भी हैरान हैं। भाटी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक हफ्ते में सोशल मीडिया पर भाटी के 7 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। सोशल मीडिया पर वो उनके काफ़ी वीडियो हैं वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिससे लाखों की तादाद में लाइक्स आते हैं, शेयर किए जा रहे हैं और जो कमेंट आते हैं वो सारे के सारे भाटी के समर्थन के अंदर आते हैं। और जिस तरीके से भाटी को यहाँ पर जिस तरीके से उनको समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींदें उड़ी हुई हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।